और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन सी कंपनियां हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम महिंद्रा सीआई से। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एलोकेशन पर फोकस कर रही है। जर्मन सीवी फोर्जिंग ऑपरेशंस की प्रपोज सेल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 360 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं हम इक्विटास एसएफपी पे। हम देख रहे हैं कि इक्विटास ने एक नोट बनाई है। इक्विटास फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करने का मिस्टर वासुदेवन का निर्णय पॉजिटिव है बैंक के लिए, जिसके चलते इक्विटास ने लॉन्ग की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 80 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करते हैं रियल्टी स्पेस पर। हम देख रहे हैं कि नोवामा ने डिमांड और सप्लाई ट्रेंड्स को लेकर नवंबर महीने पर एक रिपोर्ट बनाई है। उनका मानना है कि डिमांड और सप्लाई नवंबर महीने में थोड़े वीक रहे हैं, मगर डिमांड सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा होने से अनसोल्ड इन्वेंट्री में 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट देखने मिली है। एवरेज प्राइसेस भी सारे ही शेयर में बढ़े हैं, खासकर एनसीआर में, जहां पर सबसे ज़्यादा बढ़त हमने देखी है प्राइस अप्रिसिएशन के फ्रंट पर। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि डीएलएफ और शोभा ये दोनों ही कंपनी के टॉप पिक्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे हैं लगातार डोमेस्टिक जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिसके चलते इन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। महिंद्रा सीआई फोकस में आज भी रहेगा। कल भी 3% की मजबूती थी और आज भी 360 का लक्ष्य देख रही है मोतीलाल ओसवाल। और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स वामाक्षी आपको बताई थी हाउसिंग से जुड़ी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी हमने देखा कि कल एक खबर आई थी, 3% की तेजी थी और उस पर इक्विरस की यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है, जिन्होंने नई मैनेजमेंट का कंटिन्यू होना काफी पॉजिटिव बताया है। तो आज भी ये तमाम स्टॉक्स कल की खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की इक्विटी बाजार की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। ग्लोबल संकेत तो इतने कुछ है नहीं, तो क्या करें फिर? सोने चांदी में इसका फायदा उठाना चाहिए? आप आगे के लिए तेजी करना चाहेंगी या फिर थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट रहने वाली है और जिन ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे विटनेस होगा, जितना भी बचा रह गया है 2022 का, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में देखा जाए मेजर फिगर वही है कमोडिटी के लिए, 104 से नीचे अभी भी तेज हो रहा है। इसका फायदा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर को दिखता हुआ मिल रहा है पूजा। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जोन में ही रहना चाहिए। 54,600 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 54,850 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस क्रिएट कर सकते हैं 54,450 का। और मेरे ख्याल से तुझे यहाँ पे बुलियन काउंटर में थोड़ी सी बाइंग रहेगी 70,500 सिल्वर के लिए और 55,200 यहाँ पे गोल्ड के लिए एक टारगेट हो सकता है ईयर एंड में। ओके। तो सोने में यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे तो एक रेंज में ही, दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप खरीदारी के मौके देख सकते हैं। और टारगेट 54,850 का वंदना देख रही हैं। सोने में आपको ये रणनीति सुझा दी गई है। वंदना, कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर हम देख रहे हैं वापस एक तेजी लौट रही है और अब $85 के करीब पहुंच चुका है। रूस उत्पादन में कटौती करने की बात कह रहा है, जिसकी वजह से तेजी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका कच्चे तेल में? आगे के लिए चाल आप कैसी देख रही हैं? जी पूजा, यहाँ पे काफी क्रूएल यहाँ पे आर्कटिक ब्लास्ट है और यहाँ पे ऑल ऑफ सडन यहाँ पे क्रूड की जो डिमांड है वो बढ़ी है और एक बेस बनाता चला गया क्रूड ऑयल यहाँ से। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई मेजर फॉल आएगा। अगर अभी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे थोड़ा साफ साइड ही ट्रेड हो रहा है, 80 से ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग जोन में ही रहना चाहिए। 6650 के करीब बाइंग करनी चाहिए। प्राइसेस ऊपर की तरफ 6800 जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6575 का। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जब तक ये कोल्ड है, आर्कटिक ब्लास्ट का इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रूड ऑयल थोड़ा सा तेजी में रहेगा। साथ में नेशनल गैस भी मुझे लग रहा है पूछा कि यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ 465 के करीब ट्रेड हो सकता है।
ओके, तो नेचुरल गैस में भी तेजी दिख सकती है और कच्चे तेल में भी आप खरीदारी की रणनीति अपना सकते हैं। थोड़ी देर पहले जब हम सुबह आए थे तो 83 के आसपास था, लेकिन देखिए अब तेजी बढ़ी है और $85 प्रति बैरल के पास कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर भी तेजी का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। वंदना, आखिर में बेस मेटल्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? प्रेफर्ड बेट कौन सी होगी, क्योंकि चाइना में फिर से धीरे धीरे रीओपनिंग की बात चल रही है, वहाँ पे जो नियम थे क्वारंटाइन के वो ईज आउट हो रहे हैं। ऐसे में बेस मेटल्स में कहीं मौके देख रही हैं आप? सही कहा आपने पूजा, मुझे लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने रीओपनिंग करा है, थोड़ा सा ये कंसर्न है कि केसेस वहाँ पे बहुत बढ़ रहे हैं, तो रीओपनिंग इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स को मिला है। डेफिनेटली यहाँ पे कॉपर में जो है वो बाइंग रहेगी, 720 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 730 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉक में 716 का यहाँ पे बन रहा है और धीरे धीरे बेस मेटल काउंटर में एक सपोर्ट मिलेगा चाइना की रीओपन होने से, क्योंकि मेजर कंजम्पशन हो, एक्सपोर्ट हो या प्रोडक्शन हो, 40-50% इज कंट्रीब्यूटेड बाय चाइना। तो यहाँ पे जो भी होगा उसका इम्पैक्ट जो है बेस मेटल काउंटर पे निश्चित तौर पे मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको बेस मेटल्स में दे दी गई है। सेंटीमेंट के लिहाज से हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी 3% की तेजी थी, आज भी यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। कॉपर में 730 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 716 का। वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए, कमोडिटी मार्केट का पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए।